सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, श्री अरहत चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। इस पंचम काल से बहुत पहले चतुर्थ काल का प्रवर्तन रहा है। उस चतुर्थ काल में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, ऐसे महापुरुष जिनका जन्म महान पुण्य के उदय से ऐसे क्षेत्र में और ऐसे काल में होता है जहाँ से वह दोनों प्रकार के पुरुषार्थ करने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। एक पुरुषार्थ संसार को बढ़ाने वाला होता है और एक पुरुषार्थ संसार को मिटाने वाला होता है। एक पुरुषार्थ नरक की ओर ले जाता है, एक पुरुषार्थ मोक्ष के द्वार खोलता है। उन महापुरुषों में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए जिनके नामों से हम परिचित नहीं रहते हैं। उस चतुर्थ काल से भी और पहले यदि हम चलें तो तृतीय काल के अंत से ही महापुरुषों का होना प्रारंभ हो चुका था। जिन भगवान आदिनाथ, जिन भगवान ऋषभदेव के बारे में हम परिचित हैं, वो ऋषभदेव एक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। अगर इतिहास की शुरुआत किसी भी साहित्य में, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं से होती है तो वो भगवान ऋषभदेव से शुरू होती है। बिना भगवान ऋषभदेव के नाम के कोई भी प्राचीन इतिहास नहीं मिल सकता, कोई भी प्राचीन साहित्य नहीं मिल सकता। यहां तक कि जिन वेदों को बहुत प्राचीन माना जाता है, उस ऋग्वेद में भी भगवान आदिनाथ का नाम मिलता है। वृषभनाथ, ऋषभनाथ के रूप में वह भगवान सभी के अंदर समाये हुए थे, क्योंकि इस युग की जो शुरुआत हुई, कर्म भूमि की जो शुरुआत हुई, उसके वह सबसे पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमें आजीविका के साधनों से अपना जीवन चलाना सिखाया और बाद में हमें धर्म का मार्ग बता करके हमें स्वर्ग और मोक्ष के दरवाजों तक पहुंचना सिखाया। उन भगवान आदिनाथ का नाम अमर है। आज भी
कहीं पर भी अगर कोई पुरातत्व मिलता है, कोई भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सभ्यता किसी भी प्रकार की जब हमें मिलती है तो उसमें वह कायोत्सर्ग की खड़ी हुई मूर्तियां भगवान आदिनाथ की मिलती हैं। और उस हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी कई इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकारा है कि ये सब प्रतिमाएं भगवान ऋषभदेव की हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा की हैं। जितनी भी हम प्राचीनता में जाएं, कोई भी ऐसा शिलालेख नहीं होगा, कोई भी ऐसा पुरातत्व का अवशेष नहीं होगा जहां पर भगवान ऋषभदेव का नाम अंकित न हो। ऐसे वह महान पुरुष जो तृतीय काल के अंत में हुए और उस तृतीय काल के अंत में ही उन्होंने जन्म लिया, तृतीय काल के अंत में ही उन्होंने तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया और उनको मोक्ष भी हुआ। जैसे वो महान पुरुष थे वैसे ही उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, कामदेव, ये भी अपने पिता की तरह महान व्यक्तित्व को धारण करने वाले थे। उन भरत चक्रवर्ती के नाम पर ये भारत देश का नाम चलता है। जिन भरत के नाम पर ये भारत आज तक जाना जाता है, ये वही आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती हैं। और इस प्रमाणिकता का उल्लेख जैन ग्रंथों के अलावा हिंदू धर्म के ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत आदि में भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से स्तुति के रूप में मिलता है कि ये वही भरत हैं जो भगवान आदिनाथ के पुत्र हैं और जिन्होंने अपने पुत्रों को राज्यभार देकर के तब तक अंगीकार कर लिया था। भगवान के आदिनाथ भगवान के उन 100 पुत्रों में भरत सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी जो 2 पत्नियां थीं, उनमें से एक के पुत्र भरत थे और एक के पुत्र बाहुबली थे। इसके अलावा 98 भाई और थे। और जब भगवान आदिनाथ दीक्षा को अंगीकार कर लिए, उस समय पर भरत चक्रवर्ती को कुछ दिनों के बाद में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती पना उन्हें प्राप्त हुआ। कल दिग्विजय की यात्रा हुई और रात में आपने वह और भी दृश्य देखा होगा, जो दृश्य शायद केवल आप ही लोग देख सकते हैं, हम लोगों को देखने लायक नहीं रहते। हम वह देखते हैं कि उस समय पर क्या घटित हुआ होगा जिस समय पर तृतीय काल का अंत रहा होगा। हम इन घटनाओं को बहुत छोटी घटनाएं ना समझें। आप विचार करें कि एक तीर्थंकर के 2 पुत्र, दोनों सगे भाई भाई, और एक पुत्र चक्रवर्ती बन रहा है, लौट करके आ रहा है, और दूसरा जो भाई है वह भाई अपने भाई को भाई तो मान रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। जब हम बाहुबली की ओर देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि उस समय पर ऐसा क्या घटित हुआ जो बाहुबली के अंदर अपने भाई के लिए या अपनी स्वाधीनता के लिए इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा। कई लोगों ने, चिंतकों ने, कवियों ने अपने ढंग से इस चीज की प्रस्तुति की है। आज हम भी आपके सामने एक वह दृश्य एक काव्य के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। और वह काव्य मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, उसे एक बहुत पुराने कवि ने, भगवत प्रसाद उनका नाम था, उस कवि ने कभी एक काव्य लिखा था और उसका टाइटल दिया स्वाधीनता की दिव्य ज्योति। वह भगवान जो अपने अंदर स्वाधीनता को प्राप्त कर लिए, उनके पुत्र भी उसी स्वाधीनता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर थे। बाहुबली के अंदर एक ऐसा स्वाधीनता का भाव था
कि हमारे पिता ने हमको राज्य दिया है, हम उस राज्य को भोग रहे हैं। बीच में भरत चक्रवर्ती आए, उन्होंने कहा कि ये सारा राज्य हमारा है। तो बाहुबली को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि सारा राज्य तुम्हारा है, लेकिन जो पिताजी हमको राज्य दे गए बस उतना राज्य हमारा है। और भरत ने जब ये बात स्वीकार नहीं की तो बात वो कितनी बढ़ गई कि आज तक उसके रूपक हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। हम उस भरत और बाहुबली के युद्ध को भी आज आनंद के साथ मनाते हैं। हम विचार करें कि कभी वह तृतीय काल के अंत में जिस समय पर युद्ध हुआ था, उस समय पर लोगों की क्या मानसिक स्थिति बनी होगी कि दो भाई जो पूरी सटखंड धरा के अधिपति हैं और वह आपस में इस तरह का द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, और वह महापुरुषों के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य एक इतिहास बन जाता है। चाहे वो महापुरुषों ने अच्छा कार्य किया हो या बुरा भी कार्य किया हो, पुण्य पुरुषों के द्वारा की हुई हर एक प्रवृत्ति हमारे लिए इतिहास बन जाती है। और आज हम उस इतिहास को जब अपने नाटकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें आज भी उस युद्ध का आनंद आता है। लोग आज भी उस युद्ध का आनंद लेते हैं, जबकि युद्ध में कभी भी आनंद नहीं आता। लेकिन हमारे लिए हो सकता है महाजना ये न गता सपंथ, महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं हम लोग वही रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन आप लोग उस भरत और बाहुबली के उस युद्ध का ही रास्ता मत अपनाना। उसके आगे भी कुछ हुआ था। आपके घरों में द्वंद्व होते हैं, भरत बाहुबली की तरह युद्ध तो होते हैं, लेकिन उस युद्ध का जो अंतिम समाधान होता है वो नहीं हो पाता। जानते हो क्या था वो अंतिम समाधान? जब बाहुबली घर छोड़कर के, राजपाट छोड़ करके और भरत के लिए कह करके कि अब भाई तुम ही चक्रवर्ती बनो, मैं यहां से जा रहा हूं, ऐसा कोई भी भाई नहीं कर पाता। हम इन प्रसंगों से ये समझें कि महापुरुषों की वह महानता क्या कहलाती थी। वह स्वाधीनता के लिए उन्होंने युद्ध किया था कि हम अपने लिए स्वाधीन हैं और हम स्वाधीन ही रहना चाहते हैं। हमें पिता ने जो दिया है हम उसी का उपभोग करेंगे और हम किसी की दासता को, किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कुछ कथानक हम आपको, वैसे तो गद्य में रोजाना प्रवचन होता है, आज थोड़ा सा काव्य के माध्यम से, खंड काव्य के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस वीर ने हिंसा की हुकूमत को मिटाया, जिस वीर के अवतार ने पाखंड नशाया, जिस वीर ने सोती हुई दुनिया को जगाया, मानव को मानवीयता का पाठ पढ़ाया, उस वीर महावीर के कदमों में झुका सिर, जय बोलिएगा एक बार प्रेम से प्रियवर। कहता हूँ कहानी में सुनंदा के नंद की, जिसने न कभी दिल में गुलामी पसंद की। नौबत भी आई भाई से भाई के द्वंद्व की, लेकिन न मोड़ा मुंह न जुबां अपनी बंद की। आजादी छोड़ जीना जिसे नागवार था, बेशक स्वतंत्रता से मोहब्बत थी प्यार था। थे बाहुबली छोटे, भरत राज बड़े थे, 6 खंड के वैभव सभी पैरों में पड़े थे। चक्रवर्ती देवता सेवा में खड़े थे, लेकिन थे वे भाई की जो भाई से लड़े थे। भगवान
वृषभ देव के वे नौ निहाल थे, सानी न था दोनों ही अनुज बेमिसाल थे। भगवान तो दे राज्य तपोवन को सिधारे, करने थे उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर्म के आरे। रहने लगे सुख चैन से दोनों ही दुलारे, थे अपने अपने राज्य में संतुष्ट विचारे। इतने में उठी क्रांति की एक आग विशैली, जो देखते ही देखते ब्रह्मांड में फैली। करने के लिए दिग्विजय भरतेश चल पड़े, कदमों में गिरे शत्रु नहीं रह सके खड़े। थी ताव यह कि जिसको जो चक्री से आ लड़े, थी आके मिले आप ही राजा बड़े बड़े। फिर हो गया 6 खंड में भरतेश का शासन, पूजने लगा अमरों से नरोत्तम का सिंहासन। था सबसे बड़ा मद जो हुकूमत का वो पाया, था कौन बचा जिसने नहीं सिर था झुकाया। सबसे बड़ा मद क्या होता है? हुकूमत का मद। ऐश्वर्य से भी बढ़कर के एक चीज होती है आज्ञा देना, और उस आज्ञा को देने में जो उसके लिए ऐश्वर्य दिखाई देता है, उस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ही बहुत लोग तड़पते रहते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े पद पर होंगे तभी आप किसी छोटे को आज्ञा दे सकेंगे, और उस आज्ञा का जो मद होता है, हुकूमत का जो मद होता है, वह भी एक मद कहलाता है, अहंकार कहलाता है, जो भरतेश ने प्राप्त कर लिया था। उसी की बात यहाँ कहते हैं। दल देव व दानव का जिसे पूजने आया, फिरती थी 6 खंड में भरतेश की छाया। यह सत्य हर तरह की मानव महान था, गोया वो था नहीं परमात्मा पर पुण्यवान था। ये सब पुण्य के प्रभाव होते हैं, जो पुण्य के ही माध्यम से इतने बड़े बड़े पद मिला करते हैं। और जब इन पदों पर वह व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं रहती कि वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। आप विचार करें, वह चक्रवर्ती जिसके अंडर में पूरे के पूरे इस 6 खंड के राजा रहते हैं, उस चक्रवर्ती की हुकूमत को अगर कोई नहीं माने तो उस चक्रवर्ती के दिल पर भी क्या बीतती है, यह बात भी आपको सुनने को मिलेगी। जब लौटा राजधानी को चक्रीस का दलबल, जिस देश में आया कि वहीं पड़ गई हलचल। ले लेके आए भेंट जवाहरात फूल फल, नरनाथ लगे पूछने भरतेश की कुशल। स्वागत किया सत्कार किया सबने मोद भर, था गूंजता भरतेश की जय घोष से अंबर। था कितना विभव साथ में, कितना था सैन्य दल, कैसे करूं बयान नहीं लेखनी में बल। हाँ इतना इशारा ही मगर काफी है केवल, सब कुछ था मुहैया जिसे कर सकता पुण्य फल। पुण्य के फल को भोगने वाले ये उत्कृष्ट महापुरुष कहलाते हैं। जितना भी पुण्य का अधिक से अधिक फल हो सकता है, वह 9 निधियां, चक्र, 14 रत्न और वह तमाम हाथी घोड़े रथ। आपने तो कल यहाँ पर थोड़े से 2-5 घोड़े और 2-5 हाथी और 2-4 सवारियों में ही इतना बड़ा जुलूस बना दिया कि वहाँ के लोग देख करके कह रहे थे कि महाराज एक नया इतिहास बन गया गोटे गांव में। हमने कहा जब शिविर का जुलूस निकला था तब कह रहे थे नया इतिहास बन गया, और आज तुम फिर कहने लगे कि नया इतिहास बन गया।
हमने कहा अभी थोड़ा सा रुको, ये तो अभी भरत चक्रवर्ती का रथ था, अभी भगवान ऋषभदेव का रथ नहीं निकला है। वह भगवान ऋषभदेव जो तीर्थंकर हैं और जो जिनेंद्र प्रभु बने हैं, उनकी प्रभावना और उनका रथ वह अलग होगा। आपको देख करके लगेगा कि चक्रवर्ती के रथ से भी बड़ा जिनेंद्र भगवान का रथ होता है। आप उसका भी इंतजार करें। सेवक करोड़ों साथ थे, लाखों थे ताजवर, अगणित थे अस्त्र शस्त्र देख थर हरे कायर। उत्सव थे राजधानी के हर शख्स के घर में, खुशियां मनाई जा रही थी खूब नगर में। थे आ रहे चक्रीश चक्र रत्न लेकर में, चर्चाएं दिग्विजय की थी घर घर में डगर में। इतने में एक बाधा नई सामने आई, दम भर के लिए सबको मुसीबत सी दिखाई। जाने न लगा चक्र नगर द्वार के भीतर, सब कोई खड़े रह गए जैसे कि हों पत्थर। सब रुक गई सवारियां रास्ते को घेर कर, गोया थमा हो मंत्र की ताकत से समुंदर। वह दिग्विजय का जो यात्रा का भरत चक्रवर्ती की जो सेना का कटक होता है, उसे कटक कहते हैं। वह इतना विशाल होता है कि वह एक समुद्र की जितनी माप होती है वह समुद्र की माप भी कम पड़ जाए, इतना विशाल उसका वह पूरा का पूरा सैन्य दल होता है। और वह सारा का सारा सैन्य दल अयोध्या में आते आते जब चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं करता है और वह सारा का सारा सैन्य दल अपने स्थान पर खड़ा रह जाता है, तो उस समय के लिए कवि कहता है कि मानो किसी ने मंत्र की ताकत से उस समुद्र को रोक दिया हो और वह आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। चक्रीश लगे सोचने ये माजरा क्या है किसकी शरारत की जो ये विघ्न हुआ है। क्यों कर नहीं जाता है चक्र अपने देश को, है टाल रहा किस लिए अपने प्रवेश को। आनंद में क्यों घोल रहा है कलेश को, मिटना रहा है शेष कहाँ के नरेश को। भरत चक्रवर्ती सोचता कौन सा नरेश बचा है जिसे मिटना बाकी है, जो हमारे इस चक्र रत्न को स्वीकार नहीं कर रहा है और हमारे इस चक्र रत्न को रोक रहा है। बाकी बचा है कौन सा इन छहों खंड में, जो डूब रहा आज तक अपने घमंड में। जब मंत्रियों ने फिक्र में चक्रीश को पाया, माथा झुका के सामने आभेद बताया। बाहुबली का गढ़ नहीं अधिकार में आया है, उनने नहीं आके अभी शीश झुकाया। जब मंत्रियों ने कहा राजन बाकी दुनिया को तो आप जीत करके आ गए, अपने घर का भाई अभी आपकी जीत को स्वीकार नहीं कर रहा है। आपके घर का भाई अभी आपको भरतेश चक्रवर्ती स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। और वह बाहुबली ही हैं कि जिनका वह गढ़ जो भगवान आदिनाथ दे करके चले गए हैं, बस उन्होंने केवल अभी आपकी गुलामी आपकी दास्ता स्वीकार नहीं की है, बाकी सबने आपके चरणों में आकर के शीश झुका दिया और आपको अपना महाराजा मान लिया है। जब तक न वे अधीनता स्वीकार करेंगे तब तक प्रवेश देश में हम कर न सकेंगे। क्षण भर तो रहे मौन फिर ये बैन उच्चारा, भेजो अभी आदेश उन्हें दूत के द्वारा। आदेश
पा भर देश का तब दूत सिधारा, वे लेकर के चक्रवर्ती की आज्ञा का कुठारा। वाचाल था विद्वान चतुर था प्रचंड था, चक्री के दूत होने का उसको घमंड था। दूत को भी सेवक को भी बहुत घमंड होता है कि चक्रवर्ती ने हमें आज्ञा दी है कि हम उस भाई के पास जा रहे हैं, और वह दूत भी सोचता है कि हमें आज्ञा देने वाले वो चक्रवर्ती केवल हमको आज्ञा दी, और वह दूत का घमंड भी उस समय पर बहुत बड़ा चढ़ा था। वह दूत भी उसी तेज तर्रार तेवरों के साथ में उन भरत बाहुबली के पास पहुंचता है। बोला कि चक्रवर्ती को जाशीस झुकाओ, या रखते हो कुछ दम तो फिर मैदान में आओ। देखा जाए तो कभी कभी ये बीच के लोग ही सब काम खराब कर देते हैं, ऐसा लगता है। क्या समझ में आया? ये दूत के अंदर इतना घमंड था कि वो बाहुबली से जाकर के कहता है कि जाओ तुम अपने भरत भाई के लिए शीश झुकाओ, या फिर दम हो तो फिर मैदान में आओ। जब एक दूत इस प्रकार का समाचार लेकर के जाएगा तो फिर दोनों के बीच की बात कैसे बन सकती है। इसलिए इस कथानक से आप लोग ये भी ध्यान रखना, अपने बीच में दलालों को कभी भी अपने घर की समस्याओं के लिए नियुक्त मत करना। क्या समझे? चाहे वो दलाल आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो दलाल आपके वकालत करने वाले वकील हो, या और कोई भी आपको सजेशन देने वाले लोग हों, अगर हम जिसके साथ में जैसा हमारा कोई भी द्वंद्व है या भाव है, उसके साथ अगर हम डायरेक्ट जाकर के बात कर लेते हैं तो वह कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं, और उन समस्याओं को सुलझाने में हमारा मानस बन जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति हमारे पास खुद चल करके आया है। और जब हम किसी से बुलावा भेजते हैं तो उसका अहंकार भी सामने आ जाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। मैं कह रहा हूं उसको शीघ्र ध्यान में लाओ, स्वामी की शरण जाओ या वीरत्व दिखाओ। सुनते रहे बाहुबली गंभीर हो वाणी, फिर कहने लगे दूत से वे आत्म कहानी। रे दूत अहंकार में खुद को न डुबा तू, स्वामी की विभव देख कर मत गर्व में आ तू। स्वामी के वैभव को देख करके तू गर्व कर रहा है? वाणी को और बुद्धि को कुछ होश में ला तू, इंसान के जामे को ना हैवान बना तू। सेवक की नहीं जैसी की स्वामी की जिंदगी, क्या चीज है दुनिया में गुलामी की जिंदगी। स्वामी के इशारे पे जिसे नाचना पड़ता, ताज्जुब है वह शख्स भी है कैसा अकड़ता। सुन रहे? वह शख्स भी अकड़ रहा है उस बाहुबली के सामने, जिसे अपने स्वामी के इशारे पर नाचना पड़ता है और जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन कहते हैं एक भिक्षु भी तब तक उसके ऊपर मद रहता है जब तक उसकी पूंछ में एक डंक छिपा रहता है। जैसे ही उस बिच्छू का डंक कट जाता है, उस बिच्छू की कोई कीमत नहीं रहती और वह बिच्छू का सारा मद उतर जाता है। एक छोटा सा डंक लेकर के वह बिच्छू भी अपने सिर पे घुमाए फिरता है। तुम तो बहुत बड़े बड़े पद लेकर के अपने लिए अपना जीवन चला रहे हैं। अगर ये चक्रवर्ती और बाहुबली का पद लेकर के भी तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार आ रहा हो, वह पद लेकर के भी अगर तुम्हारे मन के अंदर ये भावना रहे कि इन पदों के त्याग से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, तो वह
तुम्हारे लिए कल्याण का पद हो सकता है। इन पदों को प्राप्त करने के बाद में ऐसे बिच्छू की तरह मत बन जाना कि जैसे वो एक छोटा सा डंक अपने सिर पे लिए रहता है, ऐसा ही हम भी कोई छोटा सा पद लेकर के उसे अपने सिर पर घूमते फिरें। तो कहते हैं सेवक की नहीं जैसी की स्वामी की जिंदगी, क्या चीज है दुनिया में गुलामी की जिंदगी। स्वामी के इशारे पे जिसे नाचना पड़ता, ताज्जुब है कि वह शख्स भी कैसे है अकड़ता। मुर्दा हुई सी रूह में है जोश न दृढ़ता, ठोकर भी खा के स्वामी के पैरों को पकड़ता। वह आके अहंकार की आवाज में बोले, अचरज की बात है कि लाश पुतलियां खोले। सुनकर ये बात दूत का चेहरा बिगड़ गया, चुपचाप खड़ा रह गया, लज्जा से गड़ गया। दिल से गरूर मिट गया, पैरों में पड़ गया। हैवानियत का डेरा ही मानो उखड़ गया। पर बाहुबली राज का कहना रहा जारी, वह यूं जवाब देने की उनकी ही थी बारी। बोले कि चक्रवर्ती से कह देना ये जाकर, बाहुबली न अपना झुकाएंगे कभी सर। मैं भी तो लाल उनका हूँ जिनके कि तुम पिसर। दोनों को दिए थे उन्होंने राज्य बराबर, संतोष नहीं तुमको ये अफसोस है मुझको। बाहुबली कहते हैं भरत से, तुम भी उन्हीं के पुत्र हो जिनके पुत्र हम हैं। हम दोनों को बराबर राज्य दिया था और आज तुम्हारे लिए यह भी हो रहा है कि तुम अपने भाई के राज्य को अपने में मिलाना चाह रहे हो। तुम्हें इतना भी संतोष नहीं रहा, इस बात का मुझे अफसोस है। संतोष नहीं तुमको ये अफसोस है मुझको, देखो जरा से राज्य पे संतोष है मुझको। जब मेरे राज्य पर भी है क्यों दांत तुम्हारा, क्यों अपने बड़ापन का चलाते हो कुठारा। मैं तुच्छ सा राजा हूँ, अनुज हूँ मैं तुम्हारा। दिखलाइएगा मुझको न वैभव का नजारा। नारी की तरह होती है राजा की सल्तनत। सुनना क्या कह रहा है, नारी की तरह होती है राजा की सल्तनत। यूं बंधु की गृहिणी पे ना बद कीजिए नीयत। जिस तरह से हम दूसरे की स्त्री पर अपनी नीयत, आजादी को लेकर मैं गुलामी। भाई हैं बराबर के क्यों हो सेवकों स्वामी। भाई और भाई के बीच का रिश्ता सेवक और स्वामी का रिश्ता नहीं होता है। मत डालिए अच्छा है यही प्यार में खामी। आऊंगा नहीं जीते जी देने को सलामी। वह बाहुबली कहते हैं जीते जी हम तुम्हें भरत चक्रवर्ती के रूप में सलामी देने नहीं आ सकते। सुन कर के बचन राजदूत लौट के आया, भरतेश को आकर के सभी हाल सुनाया। चुप सुनते रहे जब तलक काबू में रहा दिल, पर देर तक खामोशी का रखना हुआ मुश्किल। फिर बोले जरा जोर से हो क्रोध में गाफिल, मरने के लिए आएगा क्या मेरे मुकाबिल। जब उन्होंने ये सुना कि बाहुबली यहाँ पर आपके चरणों में आपको एक राजा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो भरत को क्रोध आ गया। चक्रवर्ती थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, उनके अंदर वह ऐसा चरम शरीर उनको प्राप्त हुआ था कि उसी भव से मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, और दोनों को उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति होना है, यह भी निश्चित है, कंफर्म है।
लेकिन उस मुक्ति से पहले भी इस जमीन के लिए और अपने उस पद को बनाए रखने के लिए, अपने उस गुरूर में उस भरत के लिए भी कितना क्रोध आ जाता है। देखो कहते हैं वो छोटा है मगर उसको बड़ा ही गरूर है, मुझको घमंड उसका मिटाना जरूर है। वो किसको घमंडी कह रहे हैं? जिसके अंदर मद होता है उसे दूसरे को मद ही दिखाई देता है। जो स्वयं घमंडी होता है वह दूसरे को घमंडी समझता है। और वह भरत कहते हैं कि वो बाहुबली को इतना घमंड कि उस घमंड को अब हम ही मिटा सकते हैं और उस घमंड को अब मिटाना जरूर है। फिर क्या था समर भूमि में बजने लगे बाजे, हथियार उठाने लगे नृप थे जो विराजे, घोड़े भी लगे हींसने गजराज भी गाजे, कायर थे छिपा आंख वे रणभूमि से भाजे, सुबटों ने किया दूर जब इंसान का जामा, घनघोर से संग्राम का तब तज गया सामा, दोनों ही पक्ष आ गए आकर अनी भिड़ी, सबको यकीन था कि अब दोनों में जंग छिड़ी, इतने में एक बात वहां ऐसी सुन पड़ी, जिसने की युद्ध क्षेत्र में फैला दी गड़बड़ी, हाथों में उठे रह गए जो शस्त्र उठे थे, मुख रह गए वे मौन जो कहने को खुले थे, ये सुन पड़ा न वीरों के अब खून बहेंगे, भरतेश व बाहुबली खुद आके लड़ेंगे। जो मंत्री लोग थे दोनों के पक्ष के, उन्होंने सोचा कि ये दोनों लड़ने आ रहे हैं और वो जानते थे कि ये दोनों वज्र वृषभ नाराज सेना को धारण करने वाले हैं। दोनों इसी जन्म से इसी शरीर को धारण करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये चरम शरीरी जीव हैं और ये दोनों के पीछे अगर हम दोनों की सेनाएं लड़ेंगी तो ये सेनाएं मरेंगी, इन दोनों का कुछ नहीं होगा। और बिना वजह इन दोनों की सेनाओं को लड़ा करके खून खराबा करने से कोई मतलब नहीं। इसलिए मंत्रियों ने अपनी अक्ल लगाई और उनसे कहा कि आप दोनों ही आकर के आमना सामना कर लो, जो होगा सो देख लेंगे, बिना वजह में क्यों किसी के लिए खून खराबा किया जाए और किसी को क्यों विधवा और अनाथ बनाया जाए। तो वो कह रहे हैं यहाँ, ये सुन पड़ा न वीरों के अब खून बहेंगे, भरतेश व बाहुबली खुद आके लड़ेंगे, दोनों ही युद्ध करके स्वबल आजमा लेंगे, हारेंगे वही विश्व की नजरों में गिरेंगे, दोनों ही बली दोनों ही हैं चरम शरीरी, धारण करेंगे बाद को दोनों ही फकीरी। फकीरी का मतलब समझते हो? बाद में दोनों को फकीर बनना है, बाद में दोनों को ग्रह छोड़ करके दीक्षा धारण करके ही मुक्ति प्राप्त होना है और दोनों के लिए सब कुछ छोड़ करके जाना है। लेकिन उससे पहले ये कितना बड़ा युद्ध होना है। क्या फायदा है व्यर्थ में जो फौज कटाएं, बेकार गरीबों का यहाँ खून बहाएं, दो जख का सीन किस लिए हम सामने लाएं, क्यों नारियों को व्यर्थ में विधवाएं बनाएं, दोनों के मंत्रियों ने इसे तय किया मिलकर, फिर दोनों नरेशों ने दी स्वीकारता इस पर, तब युद्ध तीन किस्म के होते हैं मुकर्रर। तीन युद्ध मुकर्रर हो गए, मुकर्रर माने फाइनल हो गए कि तीन
युद्ध इनके लिए होंगे हों तब युद्ध 3 किस्म के होते हैं मुकर्रर, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध भयंकर। फिर देर थी क्या लड़ने लगे दोनों बिरादर, दर्शक हैं खड़े देखने लगे एक टकिए नजर। कितना ये दर्दनाक है दुनिया का रवैया, लड़ता है जर जमी को यहाँ भैया से ही भैया। अचरज में सभी डूबे जब ये सामने आया, जल युद्ध में चक्री को बाहुबली ने हराया। झुंझला उठे भरतेस की अपमान था पाया, था सब्र की है जंग अभी और बकाया। जब जल युद्ध हुआ तो उस जल युद्ध में चक्रवर्ती हार गए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि अभी गुस्सा मत करो, अभी आगे 2 युद्ध और हैं, अभी 2 ओवर और खेलना है, उसमें जीत जाएंगे, और इसलिए वह अपने क्रोध को बचाए रखे। इस जीत में बाहुबली के कद की ऊंचाई, लोगों ने कहा खूब ही वह काम में आई। यह भी एक कैसा पुण्य का संयोग था कि स्वयं भगवान ऋषभदेव के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, भरत उनके पुत्र की ऊंचाई भी 500 धनुष थी, लेकिन बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी। और शायद तभी से ये वाकया और ये कहावत निकल पड़ी कि पिता शेर तो बेटा सवा शेर। यहीं से ये शुरू हुआ कि जब उनकी शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी और वह भी उस ऊंचाई के कारण से उन्होंने भरत को जल युद्ध में हराया। भरतेस के छींटे लगे सभी लगते थे गले पर, बाहुबली के पड़ते थे जा आंख के अंदर। भरत छोटे थे, बाहुबली जल फेंकते थे तो उनके छींटे भरत की आंख पे लगते थे, और भरत जब जल फेंकते थे तो उनके गले तक रह जाते थे, उनकी आंख तक पहुंचते नहीं थे। दुखने लगी आंखें की लगा जैसे हो खंजर, आखिर यूं हार माननी ही पड़ गई थक कर। 250 धनुष दुगनी थी चक्रीश की काया, लघु भ्रात की 25 अधिक भाग्य की माया। फिर दृष्टि युद्ध दूसरा भी सामने आया, अचरज की चक्रवर्ती को इसमें भी हराया, लघु भ्रात को इसमें भी सहायक हुई काया। सब दंग हुए देख ये अनहोनी सी माया, चक्रीस की पड़ती थी नजर, चक्रीस को पड़ती थी नजर अपनी उठानी, पड़ती थी जब की दृष्टि बाहुबली को झुकानी। सुन रहे हो ना? जब भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के बीच में दृष्टि युद्ध हुआ तो बाहुबली ऊंचे थे, उनको तो अपनी दृष्टि झुकानी पड़ती थी, और नीची दृष्टि बहुत देर तक करने में थकोगे नहीं, लेकिन ऊपर दृष्टि बहुत देर तक करने में थक जाओगे। सुन रहे हो ना? पति और पत्नी के जोड़े भी बनते हैं तो देख के बनाना। कैसे बनाना? ऊंची दृष्टि से कि नीची दृष्टि से? एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी पत्नी जो हो वो हमसे 2 फुट ऊंची हो। उसके दोस्त ने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों चाह रहे हो? दुनिया में तो सब लोग ये चाहते हैं कि वो हमसे थोड़ी कम हाइट की हो, और तुम कह रहे हो कि हमसे 2 फुट ऊंची हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया कम से कम वो जब भी बात करेगी नजर नीची करके तो करेगी, और हम जब भी बात करेंगे तो नजर ऊंची करके तो करेंगे। तो ये भी ख्याल रखना कि नजरों का भी बहुत बड़ा फर्क होता है।
चक्रीस को पड़ती थी नजर अपनी उठानी, पड़ती थी जबकि दृष्टि बाहुबली को झुकानी। गर्दन भी थकी थक गए जब आंख के तारे, लाचार हो कहना पड़ा भरतेश को हारे। गुस्से में हुई आंखें धधकते से अंगारे, पर दिल में बड़े जोर से चलने लगे आरे। तन करके रोम रोम खड़ा हो गया तन का, मुंह पर भी झलकने लगा जो क्रोध था मन का। सब कांप उठे क्रोध जो चक्रीश को देखा, चेहरे पे उभर आई थी अपमान की रेखा। सब कहने लगे अब के बदल जाएगा लेखा, रहने का नहीं चक्री के मन जय का परेखा। चक्री के मन में था विजय अब के मैं लूंगा, आते ही अखाड़े उसे मदहीन करूंगा। अब अखाड़े की बारी आ रही है। मल्ल युद्ध यानी वह कुश्ती युद्ध जो जांग पर ताल दे करके किया जाता है, वह वक्त भी फिर आ गया भीड़ के आगे। दोनों ही सुवट लड़ने लगे क्रोध में पागे। हम भाग्यवान इनको कहें या कि अभागे, आपस में लड़ रहे जो खड़े प्रेम को त्यागे। होती रही कुछ देर घमासान लड़ाई, भरपूर दाव पेच में थे दोनों ही भाई। दर्शक थे दंग देख विकट युद्ध थे थर थर, देवों से घिर रहा था समर भूमि का अंबर। उस युद्ध को देखने के लिए देव लोग भी आंखें लगाए खड़े थे और देव लोग भी टकटकी लगा करके देख रहे थे कि इसमें विजय किसकी होगी। तुम्हारा युद्ध हो गया कि नहीं? आज होना है, दिखाना तुम देवों को भी दिखाना। तुमने पहले से ही इतने सारे देव इकट्ठे कर लिए कि आज तुम मेरा युद्ध देखना। और उस युद्ध को हम देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन हम आपको जो युद्ध दिखा रहे हैं वो आज आपकी शाम को आंखों में झूलेगा कि ये वही युद्ध है जो सुबह महाराज ने बताया था। नीचे था युद्ध हो रहा दोनों में परस्पर, बाहुबली नीचे कभी ऊपर थे चक्रधर। फिर देखते ही देखते ये दृश्य दिखाया, बाहुबली ने भरत को कंधे पे बिठाया। कंधे पे बिठाया कि उठाया? बताओ क्या बोलूं? बाहुबली ने भरत को कंधे पे उठाया। यह पास था कि चक्री को धरती पे पटक दें, अपनी विजय से विश्व की सीमाओं को ढक दें। रणथल में बाहुबल से विरोधी को झटक दें, भूले नहीं जो जिंदगी भर ऐसा सबक दें। पर मन में सौम्यता की सही बात ये आई, आखिर तो पूज्य है कि पित सम बड़े भाई। क्या समझे? बाहुबली के मन में दोनों विचार आ गए कि चाहूं तो मैं इस भरत को अभी ऊपर से नीचे पटक सकता हूं और पटक भी दूंगा, लेकिन मन में एक दूसरा विचार आया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है और उस बड़े भाई के लिए हम इतना अपमान अपने हाथों से नहीं कर सकते। उस ओर भरत राज का मन क्रोध में पागा, प्राणांत कर दूं भाई का ये भाव था जागा। देखो अभी भी बाहुबली के मन में कितना भाई के प्रति प्रेम है कि वह उस युद्ध में भी अपने भाई को ऊपर से पटका नहीं, लेकिन भरत के लिए जब पराजय महसूस हुई तो उन्हें इतना क्रोध आया कि उनके मन में भाव आ गया कि मैं इस भाई का प्राणांत कर दूं।
अपमान की ज्वाला में मनुज धर्म भी त्यागा। फिर चक्र चला कर किया सोने में सुहागा। वह चक्र जिसके बल पे 6 खंड झुके थे, अमरेश तक बिहार जिससे मान चुके थे। कंधे से ही उस चक्र को चक्री ने चलाया, सुर नर ने तभी आह से आकाश गुंजाया। सब सोच उठे दैव के मन क्या है सता समाया, पर चक्र ने भाई का नहीं खून बहाया। वह सौम्य हुआ छोड़ बनावट की निष्ठुरता, देने लगा प्रदक्षिणा धर्म मन में नम्रता। वह चक्र जो भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को मारने के लिए छोड़ा कि इस बाहुबली का प्राणांत हो जाए, इसके लिए भाव उनके अंदर आ गए। और वह चक्र भी बाहुबली के पास जाकर के बाहुबली की परिक्रमा दे करके भरत के पास आ जाता है, क्योंकि ये नियम होता है, एक ही घर के एक ही वंश के जो लोग होते हैं उनके ऊपर वह चक्र काम नहीं करता है। फिर चक्र लौट हाथ में चक्रीश के आया, संतोष सा हर शख्स के चेहरे पे दिखाया। श्रद्धा से बाहुबली को सबने भाल झुकाया। फिर काल चक्र दृश्य नया सामने आया। अब युद्ध तो हो चुका, जो युद्ध के लिए मंत्रियों ने मंजूरी भी नहीं दी थी वह भी युद्ध हो गया। जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध की तो मंजूरी थी, लेकिन चक्र युद्ध की मंजूरी नहीं थी। और वह चक्र युद्ध भरत ने अपनी तरफ से किया। अंतिम पैतरा उन्होंने जो चला और अंतिम उन्होंने जो अपने लिए वो बाजी मारी, लेकिन उसमें भी वो हार गए। और उसके बाद में वह फिल्म बदल गई, एक नया दृश्य सामने उपस्थित होता है। भरतेश को रणभूमि में धीरे से उतारा, तत्काल बहाने लगे फिर दूसरी धारा। देखो, बाहुबली उनको भरत को अपने कंधे पर ही लिए हुए हैं और कंधे पर से ही उन्होंने चक्र वह बाहुबली के लिए छोड़ दिया मारने के लिए। और जब वो चक्र उनकी परिक्रमा कर करके पुनः भरत के हाथ में आ गया, तो फिर उस बाहुबली ने भरत को धीरे से भूमि पर उतारा। और उसके बाद कहते हैं वो, धिक्कार है दुनिया की है दम भर का तमाशा, भटकाता भ्रमाता है पुण्य पाप का पासा। कर सकते वफादारी की हम किस तरह है आशा, है भाई जहां भाई ही के खून का प्यासा। चक्रीश चक्र छोड़ते क्या यह था विचारा, मर जाएगा बेमौत मेरा भाई दुलारा। मेरे भाई ने ये भी नहीं सोचा कि अगर इस चक्र के द्वारा मेरा भाई, मेरा दुलारा, मेरा अनुज मर जाएगा तो क्या होगा, और उस खून के प्यासा भी वह भाई बन जाता है। ऐसे उस पुण्य को भी धिक्कार हो। भाई के प्राण से भी अधिक राज्य है प्यारा, दिखला दिया तुमने इसे निज कृत्य के द्वारा। तीनों ही युद्ध में हुआ अपमान तुम्हारा, जब हार गए न्याय से हट चक्र भी मारा। देवो पुनीत शस्त्र न करते हैं वंश घात, भूले इसे भी आ
गया जब दिल में पक्षपात, मैं बच गया पर तुमने नहीं छोड़ी कसर थी। सोचो जरा भी दिल में मोहब्बत की लहर थी, दिल में था जहर आग के मानिद नजर थी। थे चाहते कि जल्द बंधे भाई की अर्थी, अंधा किया है तुझको परिग्रह की चाह ने, सब कुछ भुला दिया है गुनाहों की छाह ने। सोचो तो बना रह सका किसका घमंड है, जिसने किया उसी का हुआ खंड खंड है। अपमान अहंकार की चेष्टा का दंड है, किस्मत का बदा बल सभी बल में प्रचंड है राज्य की ख्वाहिश तुम्हें। अब बाहुबली कहते हैं भरत से, है राज्य की ख्वाहिश तुम्हें, लो राज्य संभालो, गद्दी पे विराजे उसे कदमों में झुका लो। उस राज्य को धिक्कार की जो मद में डुबा दे, अन्याय और न्याय का सब भेद भुला दे। भाई के प्यार को भी जो मिट्टी में मिला दे, या यूं कहो इंसान को हैवान बना दे। दरकार नहीं ऐसे घृणित राज्य की मन में, मैं छोड़ता हूँ आज से। दरकार नहीं ऐसे घृणित राज्य की मन को, मैं छोड़ता हूँ आज से इस नार की पन को। वह बाहुबली के दिमाग में यह नरक का दृश्य आ गया कि जब एक भाई दूसरे भाई के लिए खून का प्यासा बन जाए, इससे बड़ा नार की जीवन और क्या हो सकता है। उस राज्य के लिए धिक्कार हो जिस राज्य के लिए एक भाई भी भाई को भाई नहीं समझता, और वह बाहुबली उस नारकीपन के उस राज्य को छोड़ करके चलते हैं। यह कह के चले बाहुबली मुक्ति के पथ पर, सब देखते रहे कि हुए हों सभी पत्थर। भरतेश के भीतर था व्यथाओं का बवंडर, स्वर मौन था अटल थे कि धरती पे थी नजर। और वे भरत विचार कर रहे हैं ये क्या होता जा रहा है। जब सब कुछ हम हार चुके और उसके बाद बाहुबली ने भी मुझे हरा दिया और बाहुबली अब सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, तो भरतेश अपनी ही आंखों में अपनी ही नजरों में इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि वे कुछ सोच नहीं पाते कि मेरा इस समय करना क्या कर्तव्य है। आंखों में आ गया था दुखी प्राण का पानी, या देख रहे थे खड़े वैभव की कहानी। एक तरफ वह तमाम राजपाट चक्रवर्ती बना और एक तरफ वह भरत का बाहुबली का वह सन्यास, और ये दोनों दृश्य उन भरत के सामने थे। जाकर के बाहुबली ने तपोवन में जो किया, उस कृत्य ने संसार सभी दंग कर दिया। वह तप किया कि नाम जहां में कमा लिया, कहते हैं तपस्या किसे इसको दिखा दिया। कायोत्सर्ग वर्ष भर अविचल खड़े रहे, ध्यानस्थ इस कदर रहे कवि किस तरह कहे। वह बाहुबली जिन्हें इतना लज्जा उत्पन्न हो चुकी थी कि उन्होंने कहा कि जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और जिस स्थान पर जाकर के वो ध्यान मुद्रा में मग्न हुए,
1 वर्ष तक वह निराहार रह करके उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से 1 वर्ष के बाद उन्हें वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतनी महान तपस्या आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं की जो तपस्या भगवान बाहुबली स्वामी ने की। वही यहाँ कहते हैं, मिट्टी जमी शरीर से सटकर इधर उधर, फिर दूब लगी बेलें बड़ी बाहों पे चढ़कर, बावी बना के रहने लगे मौज से फनधर। फंदर जानते हो? सर्प। मृग भी खुजाने खाज लगे ठूठ जान कर, निस्पृह हुए शरीर से वो आत्म ध्यान में, चर्चा का विषय बन गए सारे जहान में। पर शल्य रही इतनी गौमुटेश के भीतर, थी ये पैर टिके हैं मेरे चक्री की भूमि पर। बस एक बात थी कि मैं अभी चक्रवर्ती की भूमि पर खड़ा हूं। इसने ही रोक रखा था कैवल्य का दिन कर, वरना वो तपस्या थी तभी जाते पाप झर। यह बात बड़ी और सभी देश में छाई, इतनी की चक्रवर्ती के कानों में भी आई। जब चक्रवर्ती को ये बात सुनाई पड़ी कि भगवान बाहुबली को अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, तो वह बात जो भगवान आदिनाथ के उपदेश से निकली वह भरत के कान तक पहुंची और वह भरत सुन दौड़े हुए आए भक्ति भाव से भरकर, फिर बोले मधुर बहन ये चरणों में झुका सर। योगीश उसे छोड़िए जो द्वंद है भीतर, हो जाए प्रकट जिससे शीघ्र आत्म दिवाकर। हो धन्य पुण्य मूर्ति की तुम हो तपेश्वरी, प्रभु कर सका है कौन तुम्हारी बराबरी। मुझसे अनेकों चक्री हुए होते रहेंगे, यह सच है कि वे सब अपनी इसे भूमि कहेंगे। पर आप सच्चाई पे ध्यान अगर देंगे, तो चक्रधर की भूमि कभी कह न सकेंगे। मैं क्या हूँ तुच्छ भूमि कहाँ यह तो विचारो, कांटा निकाल दिल से अकल्याण को मारो। चक्री ने तभी भाल को धरती से लगाया, पदरज को उठा भक्ति से मस्तक पे चढ़ाया। किसकी? बाहुबली की पदरज को जब भरत चक्रवर्ती ने अपने मस्तक पर लगाया और कहा, भगवान आप क्या विचार कर रहे हैं, ये भूमि न किसी की हुई है न किसी की हो सकी है, ये तो सब केवल यहाँ चक्रवर्ती जो बनते हैं उनका नियोग रहता है। माना ये तपस्या का ही सामर्थ्य दिखाया, पूजना जो चाहता था वही पूजने आया। फिर क्या था मन का द्वंद सभी दूर हो गया, अपनी ही दिव्य ज्योति से भरपूर हो गया। और उसी समय पर जैसे ही भरत ने बाहुबली के चरणों में माथा टेका, उसी समय पर बाहुबली के मन की शल्य दूर हुई और उसी समय पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवल्य मिला देवता मिल पूजने आए, नर नारियों ने खूब ही आनंद मनाए। चक्री भी अंतरंग में फूले न समाए, भाई की आत्म जय पे अश्रु आंख में आए। है वंदनीय जिसने गुलामी समाप्त की, मिलनी जो चाहिए वही आजादी प्राप्त की। इसका नाम है सच्ची आजादी। किसका नाम? कि कभी भी अब इस आत्मा को परतंत्र होना ही ना पड़े, कभी भी इस आत्मा को किसी भी कर्म के कारण से किसी जन्म को धारण करना ही ना पड़े, और कभी भी इस आत्मा को
किसी भी इंद्रिय या मन के द्वारा भी परतंत्र ना होना पड़े, ऐसी आत्मा की स्वाधीनता की यह दिव्य ज्योति कैवलक ज्ञान ज्योति कहलाती है, जिसके प्राप्त होने पर ही आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाता है। यह कहानी यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक उपसंहार है, आपका समय तो हो गया है, फिर भी इसका कवि की इस कृति को पूरा तो करना है। उन गोमटेश प्रभु के सौम्य रूप की झांकी, वर्षों हुए के विज्ञ शिल्पकार ने आंकी, कितनी है कला पूर्ण विशद पुण्य की झांकी, दिल सोचने लगता है चूमू हाथ या टांकी। अब ये कवि उन गोमटेश भगवान की मूर्ति के बारे में कह रहा है, जिनकी मूर्ति श्रवण बेलगोल में उस शिल्पी ने अपने हाथों से टांकी थी। वह मूर्ति भी उतनी ही अद्भुत और मनोहर है जितनी कि वह कामदेव के रूप में साक्षात मनोहर थे। है श्रवण बेल गोल में वह आज भी सुस्थित, जिसको विदेशी देख के होते हैं चकित चित्त, कहते हैं उसे विश्व का वे 8वां अचरज, खिल उठता जिसे देख अंतरंग का पंकज, झुकते हैं और लेते हैं श्रद्धा से चरण रज, ले जाते हैं देश उनके अक्स का कागज, वह धन्य जिसने दर्शनों का लाभ उठाया, बेशक सफल हुई है उसी भक्त की काया, उस मूर्ति से है शान की शोभा है हमारी, गौरव है हमें हम की है उस प्रभु के पुजारी, जिसने की गुलामी की बला सिर से उतारी, स्वाधीनता के युद्ध की थी जो की चिंगारी, आजादी सिखाती है गोमटेश की गाथा, झुकता है अनायास भक्ति भाव से माथा, भगवत, ये भगवत उस कवि का नाम है, भगवत उन्हीं सा शौर्य हो साहस हो सुबल हो, जिससे की मुक्ति भाव ले नर जन्म सफल हो। बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, भगवान ऋषभदेव की, भरत महाराज की। बोलिए।